नमस्कार, ताजा खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार, कहा किरण चौधरी ने। महिला सम्मेलन में सरकार को लिया आड़े हाथों। कांग्रेस नेता के पास मिली नकदी के मामले में भाजपा नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, फूंका पुतला। मोबाइल को बाय बाय मिशन के तहत 2 युवाओं को किया गया सम्मानित। आम आदमी पार्टी हरियाणा में करेगी बदलाव यात्रा शुरू, कहा जिला अध्यक्ष गीता शेरान लाखलान ने। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण के लिए राम भक्त पहुंचेंगे घर घर पीले चावलों के साथ। अब खबरें विस्तार से। रविवार को हुड्डा पार्क मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने बीजेपी पर प्रलोभन देकर सत्ता हथियाने के आरोप लगाए। महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आम आदमी की चिंता की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन देकर सत्ता हथियाई है, लोगों के साथ झूठे वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि आज आम वर्ग बीजेपी सरकार से दुखी है। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही हरियाणा में सिलेंडर 500 रुपए तक होगा और पेंशन 5100 रुपए तक की जाएगी और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, किसानों को सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के बुरे हाल हो गए हैं, जिसके चलते भाजपा लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ना चाहती है। केंद्र सरकार की पीठ पर बैठकर हरियाणा में भाजपा अपनी नैया पार करना चाहती है, लेकिन जनता बीजेपी के झूठे वादों को समझ चुकी है। अब वह उनके झूठे वादों में नहीं आएगी। माता बहन के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम कर सकूं, गांव-गांव में माताओं के साथ बैठकर बात कर आपके लिए सिलाई सेंटर या जो भी सुविधा आप लोगों को चाहिए, आपके लिए मैं वो काम कर सकूं। आपकी शक्ति तुम जननी हो और भला जहां मातृ शक्ति खड़ी हो जाती है। मैं अपनी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हमारी जो महिला कांग्रेस की जो हमारी पदाधिकारी हैं, सविता मान जी जो हमारी यहाँ जिला की अध्यक्ष हैं, और अमन राघव चाहिए, सारे जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं सभी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मेरे ख्याल में ऐसा सम्मेलन पूरा हरियाणा के अंदर महिला सम्मेलन यहाँ पर नहीं हुआ है, और जिस तरह से आयोजन सविता ने करा है उसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 3 राज्य हार के बाद हरियाणा में किस तरह देखते हैं आपका चुनाव होने वाला? हरियाणा के अंदर निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार बनाएगी, इसमें तो कोई दोराय की बात ही नहीं है, क्योंकि हर वर्ग जो है वो त्रस्त है, बेरोजगारी का आलम है, नंबर 1 है हरियाणा आज बेरोजगारी के अंदर। हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो बेहताश जो है वो घूम रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है। हमारी बहनें जो है, कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, महंगाई इतनी जबरदस्त है। हमारे जो किसान भाई हैं, आप देख रहे हो इलाके का जो कृषि मंत्री है उसको किस तरह से बहिष्कार करना पड़ा, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो है इतने गंदे शब्द उन्होंने बोले हैं। और इसी तरह से जो है कर्मचारी जो है वो त्रस्त हैं, हमारी कर्मचारियों की पेंशन काट दी गई है। सारे के सारे जो वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, आज जो है उनके काम धंधे ठप हो गए हैं, मजदूरी जो है वो उसका मजदूरी खत्म हो गई है, गरीब आदमी की पेंशनें कट रही हैं। तो बहुत ही आलम जो है सरकार की व्यवस्था जो है पूरी तरह से खत्म हो रही है। 3 स्टेट में विकास से हार हुई है कांग्रेस की,
एनालाइज किया होगा कि आखिरकार क्या कारण रहे हैं हार के, क्या मानते हैं? देखो, चुनाव होते हैं जब हार जीत तो जो है लाजमी होती है, लेकिन इसका विश्लेषण जरूर करा जाएगा और मैं समझती हूँ जो भी कमियां रही हैं उनको पूरा करा जाएगा। कई राज्यों में जो राहुल गांधी ने भी प्रकाश किया है कि मोदी ने जो कास्ट कार्ड खोला है, मैं तो शुरू से कहती आई हूँ कि जो है छत्तीस बिरादरी का हरियाणा जो अमन चैन पसंद करता था, आज जो है छत्तीस बिरादरी के अंदर बांटने की पूरी तरह से 10 साल से जो है यही काम इनका चलता आ रहा है। और लेकिन जनता को समझना चाहिए, लोग झूठ नहीं बोलते, जो वायदे हम करते हैं वो वायदे निभाते हैं। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, खड़गे जी हैं, जो हम वायदा करेंगे वो हम निभाएंगे। इनकी तरह जुमलेबाज नहीं है हम। बीजेपी का तो है ही जुमला पार्टी। और ये 10 साल के अंदर लोगों ने देख लिया कितने बड़े बड़े जुमले दिए हैं, पूरा तो कुछ करा नहीं। मैडम जेपी दलाल ने जो बयान दिया था, क्या अभी विधानसभा सत्र होने वाला है, वहाँ पे आप इसका विरोध देखेंगे? मैं तो अभी क्या, मैं तो शुरू से करती आ रही हूँ। जितना झूठ जेपी दलाल जी विधानसभा के अंदर बोलते हैं किसानों के प्रति और दूसरे, आप जानते हो मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, इस बार भी बोलेंगे। मैम, प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर में खड़गे जी को उतारने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, तो मैम किस प्रकार देख रहे हैं? खड़गे जी बहुत ही समझदार, 9 समय से जीते हुए कांग्रेस के बहुत ही कर्मठ पुराने सिपाही हैं। सारा उन्होंने संभाला हुआ है और मैं समझती हूँ उनकी तरह का कोई आदमी आगे आएगा तो निश्चित तौर पर और आगे हम बढ़ेंगे। 24 में चुनाव आ रहा है, पहले लोकसभा का, और केंद्र की सरकार जिसका आधार जुमलेबाजी और झूठ है, पहले उसको हमने उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि झूठ से देश नहीं चल सकता। आज देश विकास मांगता है, विकास की बजाय जुमलेबाजी मिलती है। कांग्रेस पार्टी पूरी मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जन विरोधी केंद्रीय सरकार हम पहले बाहर करना चाहेंगे ताकि देश फिर से आगे बढ़े। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? महिलाओं को इस तरीके से जोड़ के आज का जो इतना विशाल महिलाओं का जन समूह हमने देखा, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी अपनी छोटी बहन श्रुति जी को, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली बहनों के साथ जुड़कर, ये एक दिन में नहीं होता कभी भी, ये तब होता है जब लगातार बहनों के साथ या लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। आज इतनी संख्या में बहनें आई हैं तो इनका काम है, श्रुति जी का, किरण चौधरी जी का, जो इन्होंने इलाके की सेवा की है, जो बंसीलाल जी के बाद, जो सुरेंद्र सिंह जी के बाद लोगों का जुड़ाव इनके साथ है। झूठ की राजनीति में लोग बह गए, लेकिन आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। लोकसभा चुनाव आएगा, हमारी छोटी बहन श्रुति चौधरी जी, ये बहनों की ना केवल संख्या लेकिन उनका उत्साह भी दिखा रहा था कि हमारी छोटी बहन श्रुति चौधरी जी फिर से यहाँ से सांसद बनी। मैं आपसे सवाल पूछा, देखो, हमने तो हमेशा कांग्रेस पार्टी की बात की है, हम हमेशा कांग्रेस का झंडा लेकर चले हैं, हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द ना बोला और ना हम सोच सकते हैं। तो हमने तो हमेशा कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करना है, राहुल गांधी का झंडा, खड़गे जी का झंडा बुलंद करना है। हम कांग्रेस की मजबूती की बात करते हैं। ये जो अगर आपस में कुछ बात है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है, ये उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 3 स्टेट के अंदर हालांकि कांग्रेस कर रहे हैं हम, क्योंकि कोई भी मीडिया, आप देख रहे हैं कितना बदलाव मान रहे हो कांग्रेस को लेकर आज भिवानी? कांग्रेस भिवानी में बहुत ज्यादा मजबूत है और इसका जो उदाहरण आज आप सबके सामने था, महिला शक्ति जो आपके सामने थी, और जो जोश और जो उमंग और जो उत्साह हमारी बहनों में, माताओं में था, वो देखते ही बन रहा है। ये आगाज है सरकार को बदलने का। मैडम क्या कहेंगी? बिल्कुल, हम मैडम किरण चौधरी और बहन श्रुति चौधरी के हाथ मजबूत करने के लिए हमने ये सम्मेलन का आयोजन किया है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम थी, ये सबका सहयोग रहा, और तभी ये जो प्रोग्राम हमारा महिला सम्मेलन रहा वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि वो सम्मेलन से महासम्मेलन का रूप कब ले गया किसी को समझ ही नहीं आया। तो हमारे हाईकमान का जो रहेगा वो हम सबको मंजूर होगा। भाजपा नेताओं ने झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू से करोड़ों रुपए की नकदी मिलने के मामले को लेकर
उनका पुतला फूंका। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ और जिला प्रधान शंकर धूपर ने कहा कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है, इसलिए कांग्रेस को जीरो टॉलरेंस की रास नहीं आ रही है। झारखंड में कांग्रेस नेता के पास मिली करोड़ों रुपए की नकदी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अग्रसेन चौक पर एकत्रित होकर सांसद धीरज साहू का पुतला फूंका। इस अवसर पर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ, जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़, प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह और अनेक बीजेपी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि भ्रष्टाचार का मामला कहीं भी हो, उसमें कांग्रेस की संलिप्तता अवश्य मिलती है। बीजेपी नेताओं ने इस मामले की पूरी तरह से जांच किए जाने की मांग की। प्रकार से केंद्र में घोटाले की पकड़ हुई है। राज्यसभा के सांसद सुधीर साहू के घर पे और उसके यार दोस्तों के रिश्तेदारों के घर पे जो छापेमारी हुई है, उसमें 500 करोड़ का तो अनुमान है। 500 करोड़ रुपए तो ब्लैक लिस्ट के निकलेंगे। मैं ये मानता हूँ कि प्रशासन जैसे जैसे अपना शिकंजा कसेगा, उस आदमी के ऊपर बहुत बड़े मामले का ये आरोप है। 3 अतिथि उसकी जेवर भी मिले हैं और आने वाले लोगों के और देख के और जो गिनती हो रही है वो लगातार हो रही है। अभी कल तक के 3 करोड़ की घोटाले के सामने आए थे, आज ये लगता है कि 500 करोड़ से ऊपर ये मामला जाएगा। कांग्रेस पार्टी को शर्मसार होना चाहिए कि ऐसे ऐसे नेता आपने 400 करोड़ रुपए एक संजय साहू नाम के राज्यसभा सांसद हैं उड़ीसा के, उनके पास से घर से उनके प्रतिष्ठानों से 400 करोड़ रुपए नकद मिल चुके हैं और उनकी गिनती में 36 मशीनें लगातार लगी हुई हैं और 150 के करीब बैंक अधिकारी लगे हुए हैं। बैंकों में ले जाकर पैसा गिना जा रहा है, फिर भी गिनती में अभी तक नहीं आ सका। अभी भी काफी समय और लगेगा। और तो और उनके मैनेजर के यहाँ से भी 19 पेटियां नोटों से भरी मिली हैं और अभी उनके बहुत से लॉकर और बहुत से कमरे खोले जाने बाकी हैं। ये मुझे लगता है कि हजारों करोड़ का मामला है और उसके पीछे की जो कहानी है, ये शराब माफिया था बहुत बड़ा और इसका पूरा नेटवर्क देखना पड़ेगा। इसमें कौन कौन शामिल थे, कितने कितने बड़े नेता इसके अंदर शामिल रहे, वरना इतना बड़ा घोटाला बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे जो सारे देश को नष्ट कर रहे हैं, जो गलत दारू बेचते हैं, मिलावटी दारू बेचते हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में कांग्रेसी सांसद जो झारखंड से राज्यसभा के सांसद हैं, उनका पुतला दहन किया है। और मैं कहती हूँ कि कांग्रेस के लिए नहीं, ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि उनके सांसद के घर से जो 300 करोड़ से भी ज्यादा करेंसी बरामद हुई है और उसकी अभी गिनती अभी जारी है। तो जिस कांग्रेस के सांसद आज देश को इस तरह से लूट रहे हैं, शराब के वो व्यापारी बताए गए हैं और आप समझते हैं कि शराब के नशे में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी बर्बाद होती है और महिलाओं को सबसे ज्यादा इसका नुकसान होता है। तो इस तरह की कार्यशैली कांग्रेसी सांसदों की है। इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेसी लोग हैं और इस पे आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी मौन हैं और कांग्रेसी मौन हैं। मौन क्यों हैं? क्योंकि ये भी सभी भ्रष्टाचार में इनके साथ ही हैं, इसीलिए मौन है। क्योंकि कांग्रेस के समय समय पर जब कांग्रेस का शासन था तो ऐसे ही भ्रष्टाचार उजागर हुए थे, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे खेल घोटाला हो। इस तरह के अनेकों घोटाले कांग्रेस के राज में हुए और आज जब कांग्रेस सत्ता से बाहर है देश में, तब भी उनके सांसद, झारखंड के सांसद इस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त मामला इतने 60 जो बक्से बाकी हैं उनमें और रकम कितनी और ये रकम है किसकी? असली तो ये आईटी को, ईडी को, जो भी है एजेंसीज, उनको ये पता करना चाहिए इसके पीछे कौन। अब आप देखिए, चोली और दामन का साथ है कांग्रेस और भ्रष्टाचार का। जहां जहां परतें खुलती है वहां वहां भ्रष्टाचार कांग्रेस का मिलता है। ये जो लोग हैं, इन्होंने देश को लूटा है, देश की जनता को लूटा है, गरीब आदमियों को लूटा है। ये गरीबों का जो पैसा है, ये किस किस ने और कब कब और कहां कहां लूटा है, ये ईडी और इनकम टैक्स जहां जहां रेड करती है, इनको वहां वहां दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब ऐसा पैसा सामने आता है, और अभी तो बताते हैं कि कुछ कमरे भी खुलने बाकी है, ये चीजें जो देखते हुए इनके खिलाफ ज्यादा कार्रवाई तेज करनी चाहिए और जो जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। विद्यार्थियों को मोबाइल की लत से दूर करने के लिए हनुमान जोड़ी धाम मंदिर परिसर में मोबाइल को बाय बाय मिशन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर चरणदास महाराज ने 12 वर्षीय जियांश और मशहूर गायक गुलजार के भांजे को
स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मोबाइल को बाय बाय मिशन के अंतर्गत बीटीएम चौक पर रहने वाले 12 वर्षीय जियांस और टिकटॉक स्टार एवं हरियाणा के मशहूर गायक गुलजार छानीवाले के भांजे मास्टर नीलेश को हनुमान जोहड़ी स्थित महाराज चरणदास ने स्मृति चिन्ह भेंट कर और मिष्ठान खिलाकर सम्मानित किया। महाराज चरणदास ने कहा कि आधुनिक समय में बच्चों में जो मोबाइल का क्रेज है उससे उनकी आंखों व दिमाग पर काफी गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण उनकी शिक्षा पर असर पड़ रहा है। उन्होंने मोबाइल को बाय बाय मिशन की शुरुआत करने वाले रेड क्रॉस सचिव फतेहाबाद को साधुवाद दिया। हमारे श्याम सुंदर जी की एक कल्पना थी काफ़ी समय से, और इन्होंने जो कुछ करना चाहा है और जिस प्रकार की मुहिम को शुरू किया है वो काफ़ी सक्सेस हुई है। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अच्छी मुहिम है, क्योंकि बच्चों को उनके बचपन को बचाना है, उसके जीवन को बचाना है, तो कम से कम कुछ समय के लिए जब तक वो पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं उससे मोबाइल से दूर रखा जाए। तो मोबाइल की बड़ी लत है लोगों में, बच्चों में, खास करके बच्चे तो एक साल के 2 साल के बच्चे मोबाइल फ़ोन से इतना जुड़ गए हैं कि उनका जीवन और उनकी जो दृष्टि है वो सारी मोबाइल पर केंद्रित हो गई है। तो बच्चों में दृष्टि बढ़िया रहे, आगे तक की सोच उनमें हो, पढ़ें। और पढ़ाई के बीच में एक सबसे बड़ी बाधा मोबाइल था, और ये बच्चों ने मोबाइल छोड़ करके मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक इनकी पढ़ाई रहेगी, तो बड़ी अच्छी बात है। मंदिर में इन्होंने सम्मान दिया है। हमारे श्याम सुंदर शर्मा जी जो पहले से ही रेड क्रॉस के सचिव यहाँ रहे हैं, उसके बाद में पूरे हरियाणा में कहीं न कहीं इनकी बेटी बचाओ 7वां 8वां फेरा इस प्रकार की जो मुहिम रही है उसको कहीं न कहीं फिर दोबारा से इस बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी एक चैप्टर था, बहुत ज़रूरी एक संकल्प था जो उन्होंने आज पूरा किया। प्रणाम आप सभी को। देखिए, जो मोबाइल होता है उससे जो बच्चे हैं उनका जीवन काफ़ी स्तर पे ख़राब हो रहा है। मैं ख़राब बोलूँगा क्योंकि अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का या आईएएस बनने का या इंजीनियर बनने का, तो सबसे पहले तो हमारी आँखें चाहिए। आँख के बाद हमें दिमाग चाहिए। मोबाइल दोनों को ही खा जाता है, आँख को भी दिमाग को भी। तो ये मुहिम हम लोगों ने फतेहाबाद से शुरू की थी, और आज यहाँ भिवानी से हनुमान जोहड़ी आश्रम से खुद स्वामी जी महाराज जी चरणदास जी के कर कमलों से भिवानी में हम इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। यही निवेदन है, ये बच्चे अपने हैं, इनका भविष्य अपना है, इनको कुछ बनाना है तो मोबाइल से तो हमको दूर जाना पड़ेगा। ये जगह हनुमान जोहड़ी भी इसलिए चुनी गई कि यह स्थान बहुत ही पवित्र स्थान है, और यहाँ जो मान्यता ली जाती है, जो संकल्प लिया जाता है, उसकी बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए यहीं से इन बच्चों को सम्मानित करवाया गया है कि जब ये 2 बच्चे यहाँ मोबाइल छोड़ सकते हैं तो हज़ारों बच्चे आज घरों में होंगे जो इस मोबाइल छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो जो भी मोबाइल छोड़ेगा, हमारा प्रयास है कि महाराज जी के हाथों से उनको यहाँ हम सम्मानित करवाएं। ऐसे ही जैसे 50 जब बच्चे हो जाएंगे कि वो कहेंगे कि हमने मोबाइल छोड़ दिया है, तो हम 50 बच्चों को यहीं सम्मानित करवाएंगे, जिससे कि मैसेज पूरे हरियाणा में और देश भर में जा सके। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मात्र 3 दिन पहले ही एक युवा ने, विधान ने, छोटा बच्चा है 5 साल का, उसने इस मोबाइल को छोड़ा था, और अभी तक 45,000 लोग उसको देख चुके हैं कि मोबाइल छोड़ने की मुहिम को। तो हमारा मकसद हरियाणा में आम आदमी पार्टी 15 दिसंबर से शुरू करेगी बदलाव यात्रा। यह जानकारी पार्टी की जिला अध्यक्ष गीता स्वर्ण लाखलान ने एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि यात्रा के माध्यम से प्रदेश की जनता को बदलाव का संदेश देकर जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान हरियाणा की बदहाल स्थिति के बदलाव के लिए प्रदेश की जनता को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। सुबह से शुरू होकर यात्रा का ठहराव गांवों में किया जाएगा। 10 दिन चलने वाली इस यात्रा के माध्यम से 90 विधानसभाओं और 10 लोकसभा क्षेत्रों में जाने का काम करेंगे, और प्रदेश के चारों कोनों से शुरू होने वाली यात्रा पूरे प्रदेश में बदलाव का संदेश देगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में नया हरियाणा बनाने का काम किया जाए। ये जो बदलाव यात्रा है, सिरसा से शुरू होने वाली यात्रा का नेतृत्व करेंगे डॉक्टर अशोक तंवर जी। महेंद्रगढ़ से शुरू होने वाली यात्रा का नेतृत्व करेंगे अनुराग ढांडा जी। कालका से शुरू होने वाली यात्रा का नेतृत्व करेंगे चौधरी निर्मल सिंह जी। जबकि फरीदाबाद से शुरू होने वाली यात्रा का नेतृत्व करेंगे माननीय डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी। फरीदाबाद से शुरू हुई यात्रा जींद में खत्म होगी, सिरसा से शुरू हुई यात्रा भिवानी में, और कालका से शुरू हुई यात्रा पानीपत में, और महेंद्रगढ़ से शुरू हुई यात्रा कैथल में खत्म होगी। इसके तहत 90 विधानसभाओं का दौरा किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान
हरियाणा की बदहाल स्थिति के बदलाव के लिए प्रदेश की जनता को जागरूक किया जाएगा। इसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। सुबह से शुरू होकर यह यात्रा का ठहराव गांव में किया जाएगा। खट्टर सरकार में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। 30,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। 1585 स्कूलों में शौचालय नहीं है। 131 स्कूलों में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। 236 स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है। 8,240 कक्षाओं की कमी है। यही बदहाली बुरा हाल चिकित्सा के क्षेत्र में भी है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की लड़ाई के कारण चिकित्सकों की सुनवाई नहीं हो रही है। आज से चिकित्सा हड़ताल पर जा रहे हैं। सभी डॉक्टर हड़ताल पर बैठने को मजबूर है। NBRC की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के मुकाबले 2022 में नशे से ग्रसित 3,738 से भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। इसका मुख्य कारण रोजगार नहीं मिलना है। रोजगार न मिलने के कारण आज का युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है। खट्टर सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से असमर्थ है। 9 साल के कार्यकाल में 30 से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुके हैं। पूरे हरियाणा में नशे का कारोबार पैर पसार चुका है। पूरे प्रदेश के किसान बीजेपी की नीतियों से बुरी तरह परेशान है। फसल बिक्री के समय सरकार पोर्टल का खेलने लग जाती है। बाढ़ से फसल बर्बादी का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। यमुना के साथ लगते जिलों की कृषि योग्य भूमि भी रेत से हटी पड़ी है, जबकि बीजेपी सरकार ने किसानों की आय की बजाय कर्जा दुगना करने का काम किया है। कृषि मंत्री के गृह जिले में 2022 के मुकाबले दुगने किसान कर्जदार हो गए हैं। वही कृषि मंत्री ने किसानों की बहनों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर किसान विरोधी मंसूबे दिखा दिए हैं। 15 दिसंबर से शुरू होने वाली यात्रा में प्रदेश के आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। 10 दिन चलने वाली यात्रा के माध्यम से 90 विधानसभाओं और 10 लोकसभा क्षेत्रों में जाने का काम करेंगे और प्रदेश के चारों कोनों से शुरू होने वाली यात्रा पूरे प्रदेश में बदलाव का संदेश देगी। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में नया हरियाणा बनाने का काम करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के तत्वावधान में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भगवान परशुराम मंदिर में बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अभियान के जिला संयोजक प्रदीप बंसल ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक संपर्क अभियान चलाकर प्रत्येक घर तक निमंत्रण भेजने की जानकारी प्रदान की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के तत्वावधान में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान को लेकर भिवानी में राम भक्तों की एक विशेष बैठक बुलाई गई। इस कार्यक्रम अभियान के जिला संयोजक और विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने बताया कि 492 वर्ष के सतत संघर्ष और 4 लाख राम भक्तों के बलिदान के बाद यह शुभ अवसर आया है कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम का निमंत्रण घर घर पहुंचाने के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक संघ परिवार हिंदू समाज के सहयोग से घर घर संपर्क अभियान चलाएगा, जिसके लिए बैठक में अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत समस्त जिला भिवानी में प्रत्येक घर में राम मंदिर का चित्र, पत्रक और निमंत्रण के लिए पीले चावल दिए जाएंगे। वहीं श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सामूहिक रूप से लाइव दिखाया जाएगा। क्या कहना चाहोगे और आगे के लिए क्या हम जनता अपील करोगे? ये जो 22 जनवरी का पूज्य संतों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में रहने वाला है, उसके निमित्त ऊपर से योजना बनी है और हरियाणा प्रांत के बाद में विभाग स्तर पे और फिर जिला स्तर पे अभी ये नगर और खंड स्तर की जो इकाइयाँ हैं उन पे कलश अक्षत के आ गए हैं। भगवान राम का जो मंदिर है उसका एक चित्र और एक प्लेट और ये कलश हर व्यक्ति तक जाएगा, हर परिवार तक जाएगा। अब ये योजना नगर में बस्ती अनुसार बनाई जाएगी और खंडों में नीचे मंडल है और उसमें नीचे गांव है। गांव स्तर पे इसकी कार्यकारिणी तय होगी। हर मंदिर में कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम हो। उस दिन दीपावली मनाई जाए, हर घर में लड़ियाँ लगें, कम से कम 5 दीपक जलाए जाएँ, ऐसी योजना है और सभी कार्यकर्ता इसमें लगेंगे। भगवान राम का कार्य है, इसलिए हमारे जीवन में एक सुखद ये दृश्य है।
और इतने हमारे पूर्वजों के जो बलिदान हुए हैं उसके बाद में ये शुभ दिन आया है। इस प्रकार जो भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, लगातार आप मंदिर से भी लगातार कार्यक्रम रहेंगे। बिल्कुल, काफ़ी समय से प्रयास किया जा रहा है और अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है लोगों को। 22 जनवरी को बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होने जा रहा है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का जो इतना बड़ा रखा गया है कार्य, सबने उसमें हिसाब लेना चाहिए। बढ़ चढ़ करके अपना तन से, मन से, धन से सहयोग करके वहाँ भी पहुँचना है। वहाँ एक एक कार्यक्रमों को यदि हम नहीं जा सकते तो अपने शहर में, अपने गली मोहल्ले में इस प्रकार के कार्यक्रम करें। भगवान को, राम को कहीं न कहीं हमने अपने जीवन में लेके भी आना, अपने गली मोहल्ले में लेके आना है। भगवान राम हमारे सब कुछ हैं, आधार हैं, हमारे संस्कृति के स्तंभ हैं, तो उनको हम माने ताकि हमारी परंपराएं बचे, हमारी पीढ़ी बचे, हमारे समाज की जो संरचना है वो बनी रहे। एक खबर चलते चलते, राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने पेयजल के लिए 4 टैंकर शहरी क्षेत्र और 8 टैंकर ग्राम पंचायतों को भेंट किए। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार आमजन के साथ गरीबों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने ग्राम पंचायतों को तालाबों में गंदा पानी नहीं छोड़ने का आह्वान किया। अब चलते चलते एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार, कहा किरण चौधरी ने। महिला सम्मेलन में सरकार को लिया आड़े हाथों। कांग्रेस नेता के पास मिली नकदी के मामले में भाजपा नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, फूंका पुतला। मोबाइल को बाय बाय मिशन के तहत 2 युवाओं को किया गया सम्मानित। आम आदमी पार्टी हरियाणा में करेगी बदलाव यात्रा शुरू, कहा जिला अध्यक्ष गीता शोरान लाखलान ने। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण के लिए राम भक्त पहुंचेंगे घर घर पीले चावलों के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।